महर्षि में ही अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा। ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं। कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम क्रोधादिक विकारों का दमन हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अधिक विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अधिक विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए, ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। ईश्वर दर्शन से ही परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो। इसी से काम क्रोधादिक विकारों का दमन होगा। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते हैं। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। कोई पुजारी जैसे प्रसाद बांटता है, वैसे ही मैं संतों की वाणियों की प्रसादी देता हूं। इससे बड़ा कल्याण होगा। मुझे बड़ा विश्वास है जो संत वचनामृत का सेवन करते हैं, अर्थात उनके वचनों का श्रवण मनन तथा निधिध्यासन करके आदर करते हैं, उनका परम कल्याण होता है। एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करो। एक ईश्वर पर वो बोल पड़े छे कि श्री सद्गुरु एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करो। एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करो। बैठो। श्री सद्गुरु एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करो। ध्यान को सुदृढ़ बनाने के लिए नित्य सत्संग करो। ध्यान को सुदृढ़ बनाने के लिए
नित्य सत्संग करो, भजन के बिना कभी भोजन मत करो। श्री सद्गुरु भजन के बिना कभी भोजन मत करो। जो सब काम करते हुए भजन करता है वह पूरा भजन करने वाला है। सत्संग करने में बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए, चाहे किसी आश्रम, वेश या संप्रदाय में क्यों नहीं हो। भक्ति पथ में निराश होने की बात नहीं है। भक्ति पथ में निराश होने की बात नहीं है। उठो जागो, जब तक लक्ष्य पर न पहुंच सको अपने उद्योग में शिथिलता मत आने दो। संसार की कमाई में पाप पुण्य का कोई विचार नहीं होता है, लेकिन ईश्वर भजन में पाप पुण्य का विचार करके चलना होगा। कोई चाहे कि ईश्वर भजन भी करेंगे और पाप भी करेंगे तो उससे ईश्वर भजन नहीं होगा। श्री सद्गुरु, आप लोग जानते हो ध्रुव के बारे में। ध्रुव अपने पिताजी के गोद में बैठे हुए थे। ध्रुव अपने पिताजी गोद में बैठे हुए थे। ध्रुव को दो माताएं थी, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। ध्रुव की मां का नाम था सुनीति। बहुत धर्मशिला, बहुत धर्मशिला। ध्रुव पिता की गोद में बैठे हुए थे। ध्रुव की छोटी मां आई, ध्रुव को पिता के गोद से उतार दिए। उतार करके उतारे और उतार करके डांटते हुए कहते हैं, इस गोद में वही बैठेगा। श्री सद्गुरु, इस गोद में वही बैठेगा जो मेरे कोख से पैदा लगा, मेरे कोख से पैदा लेगा। अगर इस गोद में बैठना चाहते हो, ईश्वर का भजन करो और ईश्वर से भजन करके ईश्वर से यह मांगो, हे भगवान, जब कभी भी मुझे संसार भेजना तो सुरुचि माँ के कोख से भेजना। जब तुम मेरे कोख से, मेरे गर्भ से पैदा लोगे ना, तब तुम इस राजा के गोद में बैठने का अधिकारी बनोगे। कटु शब्द का प्रहार करते, मारते भी हैं। ध्रुव रोते बिलखते अपने माँ के पास गए, सब बात अपने माँ से वो बताए। माँ, मुझे छोटी माँ ने मारा है। माँ कहने, देखो पुत्र बेटा, राजा साहब छोटी माँ के राजी है, तुम्हारी छोटी माँ के राजी, छोटी माँ के राजी। एक काम करो, और यह तो गोद नकली है, छलभंगुर है। यह नकली गोद है और यह छलभंगुर गोद है। कभी बैठोगे, कभी उतार दिए जाओगे। ऐ मेरे लाल, तो भगवान का, ईश्वर का भजन करो, भगवान का भजन करो। भजन करके परमात्मा को उस गोद में जाकर के बैठो, जिस गोद में बैठने के बाद कभी तुम उतर नहीं सकते। उस गोद जब बैठ जाओगे ना, कभी तुम उतर नहीं सकते। तो ध्रुव कहते, माँ, वो परमात्मा है कहाँ, वह ईश्वर है कहाँ। ध्रुव की माँ कहने लगी, वह परमात्मा, वह ईश्वर जंगल में रहते, जंगल में रहते हैं। जाओ जंगल जाओ, भगवान का भजन करो।
उसी समय ध्रुव रोते बिलखते जंगल की ओर, 5 वर्ष का ध्रुव रोते बिलखते जंगल की ओर जा रहे हैं। इतने श्रद्धा प्रेम से ईश्वर को पुकार रहे हैं। आगे में पुकारते तो भगवान विष्णु का सिंहासन डगमगाने लगता है। भगवान विष्णु का सिंहासन डगमगाने लगता है। देवर्षि नारद वहां थे। देवर्षि नारद के प्रभु विष्णु लोक में आपदा, यहाँ डगमगाहट। श्री सदगुरु खोली तो श्री सदगुरु विष्णु लोक में ऐसी आपदा। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवर्षि, एक भक्त है, वह मेरा दर्शन करना चाहते हैं। अब बिना गुरु का कैसे मेरा दर्शन, मेरे लोग वैकुंठ लोग आ सकते हैं? उसके जीवन में गुरु नहीं है, गुरु नहीं है। गुरु होता तब तो गुरु भक्ति करके मेरे वैकुंठ लोक को आता। और 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव है, उनको समझाइए जा करके। हे सदगुरु, बैर दुआरी लाइट ऐसे से आज तो बहुत बार दौर दियो ना, बहुत बतावे जी। इतने बतावे श्री सदगुरु महाराज उनको जरा समझाइए। देवर्षि नारद आए, देखते हैं ध्रुव तो एकदम ईश्वर विश्वासी, प्रभु विश्वासी ध्रुव। प्रभु 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 प्रभु, हे भगवान पुकार। शरीर में आभूषण सब है, कुछ आभूषण तो बदमाश उतार लिए। माँ लक्ष्मी की कृपा हुई, सब आभूषण वापस आया। देवर्षि नारद उनको कहते हैं, बालक कौन हो तुम? कहते मैं ध्रुव हूँ, राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव। कहाँ जा रहे हो? इस अवस्था में तुमको घर में रहना चाहिए, घनघोर जंगल में देख रहा हूं। क्या तुमको बाघ सिंह चीता का डर नहीं है? अजगर का डर नहीं है? बाघ सिंह चीता जंगल में रहते, अजगर रहते हैं। बाघ सिंह चीता तुम्हारे शरीर के मांस को नोच नोच करके खा जाएंगे, अजगर तुमको निकल जाएंगे। वापस चले जाओ, घर चले जाओ, घर चले जाओ। तरह तरह से देवर्षि नारद उनको समझा रहे हैं। ध्रुव कहते हैं, महात्मन, आपके मुख से इस तरह का वचन जब सुनता हूं बहुत बड़ा दुख होता है। असो क्या का, जब हम माता के गर्भ में था, माता के पेट में था, उस समय माता की जठराग्नि ने कई कुंटल अनाज को पचा करके गला करके बाहर चल कर दिया। उस अनाज को बाहर परमात्मा किए। उसमें परमात्मा हमारी रक्षा की, शरीर का कुछ नहीं बिगड़ा। क्या वो परमात्मा सो गए हैं कि बाघ सिंह चीता मेरे शरीर के मांस को नोच नोच कर खाएंगे, अजगर निकल जाएंगे? आपके ऐसे महापुरुष के मुख से सुनता बहुत बड़ा दुख होता है। संत कबीर साहब की वाणी है, रण बन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जन को, जो सहाय जननी जठर असो प्रभु गयो की। सो रण में, वन में, विपत्ति में, व्याधि में वृथा ही को डरते हैं। जो सहाय जननी जठर, जो परमात्मा माँ के जठराग्नि में मदद किए, क्या वो प्रभु सो गए हैं? बाघ सिंह चीता अजगर मेरे शरीर के मांस को नोच नोच कर खाएंगे, अजगर निकल जाएंगे। देवर्षि नारद कहते, बालक
बात तो सत्य कह रहे हो श्री सदगुरु, बात तो सत्य कह रहे हो, लेकिन बिना गुरु के तुम श्री सदगुरु, बिना गुरु के तुम परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकते, परमात्मा की गोद में नहीं जा सकते। जीवन में गुरु चाहिए, गुरु। देवर्षि नारद जो इस तरह समझाए, उसी समय ध्रुव क्या करते, देवर्षि नारद के चरण पर दंडवत हो जाते हैं और कहते आपसे बढ़ करके मेरा गुरु कौन होगा, आपसे बढ़ करके मेरा गुरु कौन होगा, इसलिए आप मुझे नाम दान दीजिए, नाम दान दीजिए। तब देवर्षि नारद ध्रुव को भजन भेद दीक्षा दिए और ध्रुव मुस्तैदी के साथ जंगल में तपस्या किए, ध्यान भजन करते रह किए और साक्षात भगवान विष्णु प्रकट होकर के दर्शन विशाल राज के सुख को भोगे, विशाल राज के सुख को भोगे। वैकुंठ लोक से विमान आया उनको ले जाने के लिए, मोक्ष धाम कहिए उस पद से परमात्मा द्वारा विमान वहां भेजा गया और उनको विमान पर बैठाया गया। आप चलिए, कहाँ चलिए, आप उस लोक को जिस लोक से आप आए। विमान पर तो बैठा, लेके चल, कहा मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। क्या क्यों नहीं जाओगे? कहा इसलिए कि माँ को छोड़ करके, पिता को छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा। जिन माँ के चलते, जिन पिता के चलते आज मैंने इस ध्रुव पद को प्राप्त किया है, उनको छोड़ करके मैं नहीं जा सकता। हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अभिमान को रोके, मत चलिए, मत चलिए। भगवान विष्णु के पार्षद, भगवान विष्णु के पार्षद कहते हैं ध्रुव जी महाराज। देखिए, अगर किसी भी कुल में भक्त होता है ना, भक्त कुछ कहल बिना रहल नहीं जाय छै। बोल ने दो एक दिन बोलले त की भेल बड़ा माया लगे छै। श्री सदगुरु, आप तो बिजली फ्री में हेते। श्री सदगुरु चलै छै पंखा के बंद करे के प्रयास में छै, बहुत ही चालू छै। श्री सदगुरु सदस्य है, सब चीज को माया छै। क्या करते हैं, किसी भी कुल में भक्त अगर हो जाता है, भक्त के आगे आगे उनके वंशज के लोग, पूर्वज लोग आगे आगे चलते हैं। ये देखिए, आप देखिए, आपके विमान से आगे आगे आपके माँ पिताजी जा, देखिए माँ का विमान देखिए, पिता को देखिए, आपके पूर्वज को देखिए, आपके आगे आगे आपके पूर्वज चल रहे हैं। देख लिए, जब माँ को देखे, पिता को देखे, पूर्वज को देखे, तब पीछे पीछे चल पड़े। किसी भी कुल में भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, हे प्रहलाद, किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक भी भक्त अगर हो जाता है ना, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता, 100 पीढ़ी को वह भक्त तारता है। श्री सदगुरु, आप लोग जानते होंगे, जिस तरह ईश्वर के प्रति ध्रुव को विश्वास हुआ, संत महात्मा लोग कहते ईश्वर विश्वासी बने, ईश्वर विश्वासी। जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जाप कृपा गुरुदेव की, रघुनाथ की, बाल न बाका हो। जिन पर परमात्मा कृपा होगी उनका बाल बाका नहीं होगा, बाल बाका नहीं होगा। आप लोग जानते होंगे, एक लड़का था, लड़का की उम्र हो गया 15 वर्ष, बड़ा सदाचारी, बड़ा ईश्वर भक्त था। वो ईश्वर के प्रति वो समर्पित रहा करते, ईश्वर के प्रति वो समर्पित रहते थे।
प्रभु विश्वासी थे। एक दिन की बात वो अपने माँ से पूछते, माँ सबका पिताजी को देखता हूँ, मेरा पिताजी कहाँ, मेरा पिताजी कहाँ है। उनकी माँ कहे, बेटा जब तुम मेरे गर्भ में ही पल रहा था तो तुम्हारे पिताजी हमसे रुष्ट होकर के निकल पड़े, घर से निकल पड़े, अभी तक नहीं आया। वह लड़का कहते, पिताजी मैं अपने पिताजी को ढूंढ करके लाऊंगा, जब तक ढूंढ करके नहीं लाऊंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। अब माँ से आज्ञा लेकर के लड़का निकल पड़े। बहुत आगे बढ़ते घनघोर जंगल को उड़ जाते हैं। जैसे गए, एक टीला था, ऊंचा जगह था, वहाँ बैठ करके वो वहाँ क्या किए, बैठे आराम कर रहे हैं, नाम का सुमरन गुरु प्रदत्त मंत्र को जप रहे हैं। एक उधर से सज्जन आए। वो सज्जन पूछते हैं, कौन हो जी, कहाँ तुम्हारा घर है, क्या तुम्हारा नाम है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या, दादाजी का नाम क्या है। लड़का सब कुछ बताए। और तुम फलाने गाँव के रहे हो, कहा फलाना का पुत्र है, कहाँ जा रहे हो, कहा पिताजी को ढूंढने के लिए। श्री सदगुरु घंटा हल्के तो रोशनी आपसे लाइट ने तो अंधारा में, आगे बढ़ जाओ। श्री सदगुरु कुछ आदमी तो बैठ सके तो बिछावन नहीं रखती दियो, देख बिछों को। श्री सदगुरु हम पिताजी को ढूंढने के लिए जा रहे। ओ फलाना का पुत्र है तो, कहाँ पिताजी को ढूंढने के लिए जा रहे हो, कहाँ। कहा देखो तुम्हारे पिताजी की संगति अच्छी नहीं थी, अच्छी संगति नहीं थी। चोर लुटेरों के साथ रहते थे, बदमाश के साथ रहते थे। श्री सदगुरु क्या करते, तुम्हारे पिताजी चले गए व्यापार करने के लिए, व्यापार। हाँ चला बोलते, बैठो आओ ना, बैठो हाँ बैठो। श्री सदगुरु व्यापार करने के लिए गए और कुछ कमा धमा करके आ रहे थे ना, रास्ते में जो आ रहे थे इसी जगह तुम्हारे पिताजी को बदमाश ने घेर लिया, तुम्हारे पिताजी का सारा सामान ले लिया और सब मिल करके तुम्हारे पिता का हत्या भी कर दिया। तुम्हारे पिताजी छटपट कर रहे थे, प्राण नहीं निकल रहा था, बदमाश सब भागे। उधर से बाघ आया, तुम्हारे पिताजी को इसी जगह खा गया। अब लड़का रोने लगा, हम माँ को क्या जवाब देंगे। हम तो माँ से कहते, माँ जब तक पिताजी को ढूंढ करके नहीं लाऊंगा तब तक मैं आऊंगा न, मैं पिताजी को जवाब क्या दूंगा। लड़का बिलख करके रो रहे थे। वो सज्जन कहते हैं, अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। श्री सदगुरु बैठ जाओ ना, रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए तू घर जाओ। लड़का रोने लगा। रोते हुए रोने के बाद आंसू पोंछते हैं, तब वहाँ ध्यान करते हैं। ध्यान करके मंत्र जप रहे, मंत्र अभी सुन रहे थे, मंत्र जाप दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। उस मंत्र को जप रहे थे। मंत्र जपते बाद में गीता का पाठ करते हैं। 3रा अध्याय गीता का श्लोक का पाठ करते हैं। गीता का पाठ करने लगे। जैसे पाठ करते हैं
एक भयंकर आवाज हुई, भयंकर आवाज, भयंकर आवाज, विस्फोट। उस आवाज में प्रेत दिखलाए, प्रेत को देखते हैं। प्रेत के बाद वो अपने पिताजी का दर्शन करते हैं। पिताजी को जब देखे, माँ जैसे बनाए उस रूप को देखते हैं, पिताजी का दर्शन करते हैं। उसी तरह वह तस्वीर हटता है और दिव्य रूप में प्रकट होता है। दिव्य रूप में वहां प्रकट होता है, दिव्य रूप है। उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आता है, भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं, उनको विमान पर बैठाए। अब विमान पर बैठा करके जब उनको लेके चलने लगे, तब वो कहते हैं, विमान भगवान विष्णु के पार्षद जो आए थे उनसे कह, देखिए महाराज, जिनकी कृपा से मेरा आज परम कल्याण हो गया, मेरा उद्धार हो गया, श्री सदगुरु मेरा उद्धार हो गया, कम से कम उस बालक का परिचय हमको पूछने की, बालक का परिचय पूछने के लिए दीजिए। तो विमान नीचे करते हैं, तब उनसे पूछते हैं, बालक तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। जब नाम बताए, अपना नाम, अपने पिताजी का नाम बताते हैं, दादाजी का नाम बताते हैं, और गांव का नाम बताते, तब वो कहते, तू तो मेरा ही पुत्र है, तू मेरा ही पुत्र है, मेरे लाल तू मेरा उद्धार कर दे, तू मेरा उद्धार कर दे। हम तो 15 वर्ष यहाँ प्रेत बन करके पानी के लिए तरसते रहते थे, पानी के लिए छटपट करते थे। ऐ मेरे लाल, तुम जो गीता का पाठ जो किया, मेरा परम कल्याण हो गया। ऐ मेरे लाल, मैं अब वैकुंठ धाम को जा रहा हूँ। बच्चा रोने लगा कि मेरे पिताजी प्रेत बने थे और मैंने गीता श्लोक का पाठ किया तो मेरे पिताजी को अच्छी गति हुई। और जाते समय के पिताजी ने कहा था, मेरे लाल, मेरे बहुत पूर्वज, मेरे बहुत वंशज नरक में पड़े हुए हैं, नरक में काफी दुर्गति हो रही, काफी दुख को भोग रहे हैं। ऐ मेरे लाल, तू वचन दो, नरक में जो जो हमारे वंशज के लोग पड़े हुए हैं, मैं सबका उद्धार करूंगा, मुझे वचन दो, हम सबका उद्धार करेंगे। उसी समय वह बालक कहते हैं, पिताजी सिर्फ अपने वंशज को ही नहीं, नरक में आज तक नरक में जो जो प्राणी पड़े होंगे ना, पड़े हुए हैं ना, सबका मैं उद्धार करूंगा, सबको नरक से निकाल करके स्वर्गलोक को भेजूंगा। इसके बाद उनके पिताजी विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोक चले गए। ये भगवान विष्णु का आराधना करते थे, पूजा करते, तपस्या करते थे। इनके पूजा पाठ से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए, भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। कहते, आए वत्स मांगो, क्या मांगते हो। वह बालक कहते, भगवान आप अगर हम पर प्रसन्न हैं तो नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए हैं सबको नरक से निकाल दीजिए, सबका परम कल्याण कर दीजिए। उसी समय भगवान विष्णु कहते हैं, नरक लोक का अधिकारी मालिक तो जमराज है, अच्छा मैं जमराज से कह रहा हूँ, सबका उद्धार करेगा। उसी समय भगवान विष्णु अपने पार्षद को भेजते हैं और पार्षद को भेज करके यह कहलवाए कि नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए सबको कहिए निकालने के लिए, सबको उद्धार कर दीजिए। जैसे भगवान विष्णु के पार्षदार्थ कहते हैं, भगवान विष्णु का आदेश है, नरक में जो जो प्राणी पड़े सबको निकाल करके स्वर्गलोक को भेज दीजिए। जमराज को कहते, जमराज उसी समय क्या किए, सबको जमदूत न पहरा करते, कुटते हैं, श्री सदगुरु सबको निकाल दिए, सब चले गए स्वर्गलोक। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हम लोग सत्संग करते हैं, इसे हमारे पूर्वजों का उद्धार होगा, हमारे पूर्वजों का उद्धार होता है। जो नरक में पड़े हुए हैं सबका उद्धार होता है। वो चाहना कामना करते हैं, काश मेरे वंशज के लोग सत्संग करवाते तो मेरा परम कल्याण होता है।
राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। जब राजा कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए ना, 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, उनके लिए स्वर्ग से विमान आया, विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक को भेज दिया। ये सत्संग का फल है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इसलिए कथा श्रवण सत्संग भजन सुनिए। श्रावणी चल सामने, श्रावण महीना है, हर जगह सत्यनारायण हो रहा है, कथा नहीं हो रहा है, सब जगह पूजा पाठ श्रावण में लोग करते हैं, बहुत जगह कर रहे हैं। तो बहुत आदमी सत्संग करते हैं। श्री सद्गुरु सत्संग करके अपना परम कल्याण करते हैं, औरों का कल्याण होता है, नहीं होता है। आप लोग जानते हैं गुलिक व्याध को। गुलिक व्याध क्या करते थे? गुलिक व्याध डाका डालने का काम करते थे। डाका डालते थे। घर में घुसे, पूरे सामान ले लिए, जो रोके उसका हत्या, उसको मारिए देते थे। श्री सद्गुरु धन भी लेते थे, हत्या भी कर देते थे। तो बाबा स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा? नरकों में जगह होगा। श्री सद्गुरु तब जब वहां से जब चले ना, गांव के लोग क्या करते थे? किवाड़ को बंद कर देते थे उनके डर से। हो गुलिक बच्चा सबको भीतर चलो, अभी न बच्चा सब फ्री है, भीतर रखते थे। किसको पकड़ लेगा? अब पकड़ के कहेगा कि किसका बच्चा, निकलो जल्दी से। निकला, घर घुसेगा तो सब सामान लेगा, सबका हत्या कर देगा। लोग दिन में भी किवाड़, जैसे गब्बर का नाम सुनते ही श्री सद्गुरु नाम सुनते सब किवाड़ को, घर को बंद कर लेते थे। सब के मन में होता था किधर से गुली का आ जाएगा, करना मुश्किल है, किवाड़ को बंद कर लेते थे। गुलिक व्याध घर से निकले, गाँव हो करके निकल, लेकिन देखते सबका किवाड़ बंद है। होते 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 घनघोर जंगल में चला। घनघोर जंगल जब जाते हैं तो घनघोर जंगल में क्या देखते हैं? भगवान विष्णु का मंदिर है। मंदिर उसका गुंबद जो है सोना का है। भगवान विष्णु का मूर्ति जो है सोना का है, मूर्ति भी सोना का है, गुंबद जो सोने का। एकाएक उनके मन हुआ, गाँव में तो नहीं मिला लेकिन जंगल में मिला। बहुत बड़ा भगवान विष्णु का सोना का मूर्ति है, उसको उठा करके ले जाऊंगा, काट करके टुकड़ा करके भजाऊंगा, परिवार का भरण पोषण करूंगा। पुत्र से कहूंगा खाओ, पत्नी से कहूंगा खूब खाओ, आराम से खाओ। जैसे मंदिर प्रवेश करते हैं, उधर से उत्तंक ऋषि निकले। उधर से उत्तंक ऋषि निकलते हैं, और उत्तंक ऋषि को जैसे वो देखते हैं ना, एकाएक गुलिक व्याध के मन में रास्ते का अगर हो रहा है तो यही ऋषि है। रोकने वाला कौन है? यही ऋषि है। पहले ऋषि का काम तमाम करना है, मतलब ऋषि का पहले हत्या करना है। हत्या उसी समय ऋषि का हत्या करने के लिए छोरा लेकर के दो छोरा रास्ते का रो रहा है तो यह ऋषि पहले ऋषि का काम तमाम करूंगा, ऋषि का हत्या करूंगा। जैसे छुरा लेकर के उनको काटने के लिए दौड़ते हैं, दौड़े उसी समय उत्तंक ऋषि कहते, भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? अरे भैया क्या करने के लिए जा रहे हो? गुलिक व्याध कहते, कोई मेरा भैया नहीं, कोई मेरा बंधु नहीं।
इस रास्ते का रोड़ा तुम हो, रोकने वाले तुम हो। रास्ते का रोड़ा तुम हो, रोकने वाले तुम हो। और जब तक न रहेगी बांस, न बाजेगी बांसुरी, तुम्हारा हत्या करेंगे, हमको रोकने वाला कोई नहीं होगा। उसी समय गुलिक व्यास से उत्तंग ऋषि कहते, भैया तुम जो इस तरह का कुकर्म दुष्कर्म कर रहे हो, मेरा हत्या करके भगवान विष्णु का मूर्ति ले जाओगे, उससे परिवार का भरण पोषण करोगे, भैया बहुत बड़ा पाप लगेगा। अरे भैया, जब इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी ना, जमदूत घसीट करके लेके जाएंगे। और जमदूत घसीट करके ले जाएंगे और चीखोगे, चिल्लाओगे, हे भार्या, हे पुत्र, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, कोई तो मुझे जम की मार से बचाओ। भैया उस समय चीखोगे, पत्नी को पुकारोगे, पुत्र को पूरा पुकारोगे, बाल बच्चे को, कोई बचाने वाला नहीं। अरे भैया, कल्याण चाहते अपने विचारधारा को बदल दो। बार बार संत जगावल कोई कोई जागल रे, बार बार संत महात्मा जगा रहे, लेकिन कोई कोई बिरले ही जगते हैं। कोई कोई जागल रे, इतने श्रद्धा प्रेम से हो उनको समझाए उत्तंग ऋषि। गुलिक व्यास उत्तंग ऋषि के चरणों में गिर जाते हैं, कहे ऋषि बरे, मैं एक क्या, मैं तो बहुतों का हत्या किया। मैं एक क्या, मैं तो बहुतों का हत्या किया। मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? हे ऋषिवर, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा? रोते विलखते उत्तंग ऋषि के चरण पकड़ लेते हैं, अपने आंसू से उत्तंग ऋषि के चरणों को धो डालते हैं और माथा रगड़ते रगड़ते उत्तंग ऋषि के चरणों पर गिर जाते, अपने प्राण को त्याग देते हैं। हे ऋषिवर, मेरा उद्धार कैसे होगा? उत्तंग ऋषि ने कहा, जब को बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को जपते हुए अपने प्राण को उत्तंग ऋषि के चरणों में धो डाले, त्याग डाले। लाश पड़ा हुआ है। उत्तंग ऋषि क्या करते, भगवान विष्णु का जो चरणोदक था, उस चरणोदक से गुलिक व्यास के शरीर को सींचते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण करते हैं। शरीर को जब सींचते हैं, उससे दिव्य पुरुष निकले, एक दिव्य पुरुष निकले। उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आता है, भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं और विमान पर बैठाते हैं और उत्तंग ऋषि पर पुष्पों की वर्षा करते हैं, हरि कीर्तन करते उनको वैकुंठ लोक लेके चले गए। एक गिरजा संत समागमो समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए, जीवन में सामर्थ्यवान सदगुरु चाहिए। गुरु सतगुरु समहित नहीं को निस्दिन करिए, सेव है तन मन आत्म रक्षक है, गुरु गुरु ही नाम में कह लेव है, मात होते बड़ी छोह कर नित पितो होता अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु सम नाही सहाय है, तन मन आत्म पथ पर बारिये, गुरु हित परतर नाई है, निज दिन चरण शरण में रहिए और न आन उपाय है, जौ गुरु कृपा तनि विचारे मिटे कल्पना सोग है, गुरु सम दाता साहिब नाही, गुरु गुरु जपिए लोग है, गुरु तजी और न चित वसाइए, गुरु 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 नित्य है, जपत रहिए मैं ही कर जोरी, गुरु चरण धरी चित्त है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगत तीन सम नहीं दूजा,
मैं ही को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही आधारा। इसलिए जीवन में सत्संग नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। श्री सद्गुरु इन्हें देखियो। श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु